अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं खौफ और दहशत से भरपूर एक दिलचस्प कहानी। एक बार हम सब दोस्त महफिल बनाकर बैठे हुए थे। रात का वक्त था, सख्त सर्दियां थीं। बातों बातों में जिन्नात का जिक्र चल पड़ा। मेरे एक दोस्त ने बताया कि सब जानते हैं कि मेरे घर के पीछे लड़कों का 100 साल पुराना स्कूल है। स्कूल की इमारत को लंबे दरख्तों ने घेरा हुआ है। शाम के बाद इसे देखकर ही डर लगता है। स्कूल के पीछे सर्कुलर रोड की दूसरी तरफ खेत और इनसे थोड़ा दूर पुराना कब्रिस्तान है। ये तब की बात है जब मैं BS के पर्चे देकर फारिग हुआ था। अक्सर शाम को मलंगों के डेरे पर बैठा करता था। ये डेरा कब्रिस्तान के आखिर में था। कुछ कच्चे घर थे और बाहर छप्पर था। सर्दियों में इनमें आग जलाकर बैठते और गर्मियाँ छप्पर के नीचे हम गुजारते थे। हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक बार वहीं चूल्हे पर कोई ना कोई सालन बना लेते थे। मैं जाते वक्त बाजार से रोटियां लेकर जाया करता था। अक्सर आते जाते मलंग और फ़कीर लोग भी हमारे डेरे पर गुजरते हुए रुक जाते, खाना खाते और सलाम दुआ करते। हमारा डेरा हर एक के लिए हमेशा खुला रहता था। सर्दियों की कामती हुई शाम थी। मैंने बाजार से रोटियां ली और चादर ओढ़े हुए डेरे पर पहुंच गया। इस दिन सुबह से आसमान पर काले बादल थे और इंतहा की सर्दी थी। कोठरी में चूल्हे पर देगची चढ़ी हुई थी और नीचे आग जल रही थी। हम सब सिगरेट होंठों में लगाए आग के इर्द गिर्द बैठे गपशप लगा रहे थे। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और एक मजजूब शख्स खड़ा था। एक मलंग ने इससे पूछा, किससे मिलना है बाबा जी? बाबा ने कहा, मैंने कोठे से धुआं निकलते देखा तो चला आया। लगता है रात बारिश होगी। अगर तुम लोग कहो तो मैं अंदर आ जाऊं? बारिश रुकी तो चला जाऊंगा। मलंग ने कहा, अल्लाह वालों का आस्ताना है, हर एक के लिए खुला है। हमने कौन सा अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाई हुई है। वो मलंग अंदर चला आया। इसने लंबा सा स्याह चोला पहना हुआ था और गले में मोती की माला पहनी हुई थी। इसके लंबे घने स्याह बाल थे जो कंधों पर गिर रहे थे और बालों में तेल लगा हुआ था। कानों में बालियां पहनी हुई थी, पैरों में चप्पलें थी। वो खामोश होकर अंदर आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैंने इससे कहा, बाहर सर्दी से आए हो, आग के करीब बैठ जाओ। मगर वो बोला, मैं यहीं ठीक हूँ। हम लोग जो पहले बैठे बातें कर रहे थे अब खामोश हो गए। देगची के नीचे आग जल रही थी। आने वाला मलंग इस तरह छत को देख रहा था जैसे इसको किसी से कोई गर्ज नहीं। एक मलंग ने पूछा, ओ फकीरे, अपने साथ खाने को कुछ लाया है कि हमारा खाएगा? दरअसल ये चलते फिरते फकीर जब आते हैं तो जितने भी बंदों का खाना हो वो अकेले ही सारा खाना खा जाते हैं। सर्दी में हम सबको बेइंतहा भूख लगी हुई थी और हम में से कोई नहीं चाहता था कि हमारा सारा खाना ये अकेला फकीर खा जाए। ये बात सुनकर इसने जब नजरें उठाई तो मुझे ऐसे लगा जैसे शोले चूल्हे में नहीं इसकी आंखों में भड़क रहे हों। मगर वो खामोश बैठा रहा। एक मलंग ने इसकी तरफ सिगरेट बढ़ाई मगर इसने हाथ उठाकर इनकार कर दिया। जब चूल्हे की आग हल्की पड़ी तो एक मलंग ने इस फकीर से कहा, ओ फकीरे, जरा शाबाश राख उठाकर लकड़ियां चूल्हे में झोंक दे। हमारे साथी मलंग ने तलखी में बात की थी जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। आने वाले मलंग ने सुर्ख आंखें उठाई, इनमें कहर भरा था। हमारे साथी मलंग ने एक दफा फिर कहा, देख क्या रहा है? सुना नहीं कि लकड़ी चूल्हे में डाल, बहरा है क्या? ये सुनकर आने वाले फकीर ने मेरे सामने अपना हाथ चूल्हे की तरफ बढ़ाया। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता गया। इसने चूल्हे में हाथ डाला और मुट्ठी में अंगारे भर लिए। 2 गज लंबा बाजू देखकर खौफ से मेरी आंखें फैल गईं। मेरे हाथ पांव बेजान हो गए। मैंने उठकर भागने की कोशिश की मगर जिस्म ऐसे जैसे मन वजन आ गया हो। एक साथी मलंग की चीखें निकल रही थी। मेहमान फकीर मुसलसल हाथ लंबा किए बैठा था। अपनी नजरें इसने चूल्हे में आग में डाल रखी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की, वहां से उठा, दरवाजा खोला और नंगे पांव दौड़ लगा दी। ये ना देखा कि पीछे क्या हो रहा है। मैं भागा चला जा रहा था।
بارش تیز ہو رہی تھی اور سردی کے باوجود میں پسینے میں نہا رہا تھا۔ پاؤں میرے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے، سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے قبرستان کراس کیا اور کھیتوں سے ہوتا ہوا اسکول میں داخل ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شارٹ کٹ لے کر جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ وہ اسکول تو ایسا ہے کہ چھٹی کا گھنٹہ بجنے کے بعد وہاں ویرانی آ جاتی ہے۔ اب تو رات کا وقت تھا اور سناٹا تھا۔ 9ویں اور 10ویں کلاس کے پرانے کمرے قدیم اور گھنے درختوں میں گھرے ہوئے تھے۔ میں جلد از جلد اس سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی آندھی آئی ہو۔ درخت ایسے ہل رہے تھے جیسے جڑوں سے اکھڑ کے ابھی نیچے گر جائیں گے۔ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں دوڑ لگانے لگا، درختوں کے سامنے سے گزرا تو اچانک ایک ننگ دھڑنگی کالی بلی نے کسی طرف سے چھلانگ لگائی اور میرے آگے آگے بھاگنے لگی۔ میں صرف اس کے بال اور اس کا سیاہ رنگ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور پتہ نہیں کس طاقت سے میں نے اپنا رخ موڑا اور میں دوبارہ پیچھے کی طرف دوڑنے لگا۔ میں زور زور سے مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا گیٹ سے نکلا اور سرکولر روڈ پر جس طرف منہ آیا اسی طرف دوڑنے لگا۔ پورا روڈ خالی تھا۔ وہ تو دن میں بھی خالی ہی رہتا تھا۔ اس وقت تو رات ہو رہی تھی، آدھی رات۔ ہمارے علاقے کا ایک فٹ بالر جو کہیں جوا کھیلنے جا رہا تھا، اس نے مجھے ننگے پاؤں دوڑتے چلاتے دیکھا تو اپنی سائیکل پر مجھے گھر چھوڑ آیا۔ کئی دن تک میں تیز بخار میں تپتا رہا۔ مہینے بعد جا کے گھر سے نکلا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جب 1 ماہ بعد جا کر میری حالت کچھ سنبھلی تو میں نے کسی کو بھیج کر ملنگوں کا پتہ کروایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو ٹھکانہ بدل کر کہیں اور جا چکے ہیں اور اب ان کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔